नमस्कार, मैं प्रमोद सोनी। आप देख रहे हैं नेशनल अपडेट न्यूज़। आज की खबरें सिंगरामा के सुंदरलाल जैन उच्च विद्यालय से, जहां चौपारण के सिंगरामा स्थित सुंदरलाल जैन उच्च विद्यालय में लगे लिप्टस के कई पेड़ों को विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा कटाई कर दी गई थी। इसको लेकर स्थानीय विधायक माननीय उमा शंकर अकेला यादव ने संज्ञान में लेकर विद्यालय प्रबंधन समिति सहित सभी शिक्षकों और सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। वहीं इस बाबत पूछे जाने पर विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों ने बताया कि इससे विद्यालय के भवन और बच्चों के जीवन में खतरा था, इसीलिए पेड़ की कटाई की गई है। क्या कहा उन्होंने, देखें न्यूज़। नमस्कार, मैं प्रमोद सोनी। आप मुझे देख रहे हैं नेशनल अपडेट न्यूज़ में। अभी मैं चौपारण के सिंगरामा सुंदरलाल जैन उच्च विद्यालय परिसर में हूं और अभी मेरे पीछे विद्यालय प्रबंधन समिति और सारे सदस्य शिक्षकगण मौजूद हैं। बता दें कि यहाँ पे देर रात्रि यहाँ पेड़ों की कटाई का मामला एक प्रकाश में आया था और उसमें एलिगेशन लगाए गए थे कि व्यक्तिगत लाभ के वजह से कुछ जो प्रबंधन समिति और विद्यालय के सदस्यों के ऊपर लगाया गया था और उसी की जांच पड़ताल के लिए अभी मैं इस परिसर में आया हूं। और जिस जांचोपरांत जहां तक मैंने अभी पाया कि यहाँ पे 85 से 80 पेड़ों के बारे में जानकारी दी गई थी कि कटाई की गई, लेकिन प्रथम दृष्टया मैंने पाया कि यहाँ पे 40 से 42 पेड़ यहाँ पे काटे गए थे और जिन परिस्थितियों में काटे गए थे उनमें अभी विद्यालय के सभी शिक्षक भी मौजूद हैं, सचिव मौजूद हैं और प्रधानाध्यापक भी मौजूद हैं यहाँ पे, और उनसे ही मैं बातें करूँगा। अभी जो बातें सामने आई हैं उन्होंने बताया कि विशेष परिस्थिति में काटा गया और इसके लिए कहीं न कहीं अगर विलम्ब की जाती तो बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ होता, क्योंकि जो लिप्टस के पेड़ यहाँ पे काटे गए हैं वो विशेष परिस्थिति में काटे गए हैं। इसके लिए बाकायदा विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ एक अहम बैठक की गई थी और तत्परता दिखाते हुए बैठक के बाद निर्णय समिति से निर्णय लिया गया कि जल्द से जल्द वृक्षों की कटाई जरूरी है, क्योंकि देख सकते हैं इधर जो विद्यालय भवन है उस पर भी दरारें आई है, जैसा कि इन्होंने भी माना है। और इन्होंने कहा यहाँ पे कुछ फंडिंग की बातें हो रही थी कि उस जो पेड़ काटे गए हैं जो अननेसेसरी थे उसको काटना जरूरी था, उसके बावजूद भी जो पेड़ कटे गए हैं उसका जो कुछ सेल आउट के बाद जो फंडिंग होती है विद्यालय मद में लगाए जाएंगे, उसके लिए बालू भी गिराया गया है। अभी कंस्ट्रक्शन का काम भी निश्चित रूप से जारी है जो अब देखा जा सकता है। तो सीधे चलेंगे। अभी चूंकि बैठक की गई थी और काफ़ी मीडिया में बातें आई थी और उसको संज्ञान में लेते हुए मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ और स्थल निरीक्षण के दौरान यहाँ पे मैंने पाया कि 40 से 42 पेड़ काटे गए हैं। और क्या कहते हैं सदस्य यहाँ पे, सचिव भी मौजूद हैं मिंदोशा, हाँ, और प्रधानाध्यापक भी है। तो मैं सीधे चलता हूँ पहले सचिव के पास। सर, जो एलिगेशन लगाया गया था कि 80 से 85 पेड़ काटे गए हैं और उसके लिए व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से काटे गए, एलिगेशन लगाया गया, लेकिन क्या उद्देश्य क्या है आप बताएं। जो पेड़ हम लोग का नुकसान करने लायक था 40 या 42 वही कटा है और यह पैसा हम लोग विकास फंड के लिए किसी प्रश्न के लिए नहीं किया गया था। गाछ बहुत ऊंचा हो गया था, बरसात के टाइम भी संभावना था, उसमें बरसात होते बहुत बच्चे रहते हैं यहाँ पर, इसमें किसी के भेदभाव से नहीं काटा गया। कमेटी बैठा नहीं लिया, उसका सदस्य आपको अध्यक्षता मिथिलेश कुमार राणा किए थे, इसी अध्यक्षता में ये गाछ निर्णय हुआ और ये पेड़ कटा। ये मिथलेश्वर कुमार जी के राणा जी की अध्यक्षता में सर्वसम्मति से बैठक हुई थी विद्यालय प्रबंधन समिति की। अभी सीधे मैं चलूंगा प्रभु राणा जो यहाँ के एचएम हैं। सर, काफ़ी दिनों से यहाँ पे आप बच्चों को शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं और कहीं न कहीं एक इंटीमेशन है, एक भावनात्मक जुड़ाव भी हो गया बच्चों के साथ। कौन से परिस्थितियाँ आई कि ये पेड़ काटे गए हैं और इसके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मीडिया में बहुत सारी बातें आई हैं। पेड़ रहने से जो काफ़ी हानि हो रही थी। पिछले वर्ष जो है अंधड़ भी चला था तो पीछे जो है पेड़ गिर गया था, तो बच्चे लोग भी खेल रहे थे, तो उस समय ही बात आई थी कि जितने भी लिप्टस पेड़ है वो कटवा दिया जाए। तो बाद में इस वर्ष जो है ये निर्णय लिया गया प्रबंध कार्यकारिणी समिति पास। हम बात रखे थे कि एक जो है पेड़ कट जाना चाहिए और वो पेड़ जो कटे उसके बाद कोई काम में लगे, क्योंकि पीछे बाउंड्री रूम जो है पलस्तरा काम नहीं हुआ था। तब बोले प्रस्ताव रखे कमेटी के पास वही पैसे से काम हो जाए, तो उन लोग बात रखे और फिर धीरे धीरे जो है प्रबंध कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई, वहाँ निर्णय लिया गया कि नहीं जो है कटेगा और फिर सारे पैसे जो है इसलिए काम में लाएंगे और नए पेड़ लगाए जी। और सर, तो कल जो बातें मीडिया में आ रही थी 80 से 85 पेड़ के बारे में, तो क्या मानते हैं कि वो गलत ये गलत है।
एकदम गलत यहाँ देखने का चीज़ है। ज़्यादा जो है 28 पेड़ जो है उस साइड कटा हुआ है, 10-12 पेड़ जो है इस साइड कटा हुआ है। पीछे वक्त कुछ है 1 से 2-3 पेड़ जो है उस पर डैमेज हुआ है, वो काट कर रख लिया गया, यहीं पर है पेड़। जी, विद्यालय के बच्चों के, क्योंकि यहाँ पे जो पेड़ काटा गया, एक पक्ष एक जो दलील दी जा रही है और सर के द्वारा एक बताया जा रहा है कि जो पेड़ लिप्टस के पेड़ काटे गए हैं उससे काफ़ी ऊंचाई पे हो गए थे, ऊंचे पेड़ थे और उससे थंडरिंग जो वज्रपात की संभावना प्रोबेबिलिटी बढ़ रही थी, बच्चों का उससे जीवन का भी एक कहीं न कहीं देखा जा रहा था, खतरे में पड़ रहा था। तो उसको भी एक पक्ष रखा गया, एक आधार माना गया काटने के लिए। और सारे पेड़ लकड़ियाँ रखी हुई है, उसके लिए भी बाकायदा इन्होंने कहा कि जो भी लकड़ी काटी गई है उसका सेल आउट होगा और विद्यालय मद में विकास मद में लगाया जाएगा, जो कंस्ट्रक्शन का काम भी जारी है। सर, अभी आप बताएं कि काफ़ी मीडिया में कह सकते हैं कि तूफान सा आया था कल, और आज मैं इसी को लेकर के यहाँ भी आया हूँ और यहाँ पे मैंने देखा कि कुछ बातें जो भी हो रही है बिल्कुल जो कल की बातें थे उसको आप लोग पूरी तरह से क्या कहते हैं? कल का जो इतना ये बात था सब गलत था। अभी आप निरीक्षण किए, खुद किए, एक करके पेड़ हम लोग गिनवाए, कहीं से 80 पेड़ नहीं आता है। 80 पेड़ जिस दिन आके गिना दें जितने लोग आए थे सो, उसके बाद हम लोग जो जुर्माना लगा देंगे उसको हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। तो जो 40 से 42 पेड़ काटा गया है उसमें भी 35 ही गाछ काटा गया था, दूसरा गाछ मचोड़ दिया देने के कारण में ये सब नुकसान हुआ है। तो आगे विद्यालय के विकास के लिए कौन सा स्टेप उठाए जाएंगे? सबसे पहले तो वृक्षारोपण के लिए हम लोग तैयारी, बात भी हुआ था बैठक में कि वृक्षारोपण किया जाएगा, अच्छा कीमती पेड़ लगाया जाएगा और वृक्षारोपण करके फिर हरियाली पुनः लाया जाएगा। जो फंडिंग हुआ है वो तो विकास होगा, देखने का चीज़ है विद्यालय में भी कितना कमी है। अभी एक महिला शिक्षिका से मैं बातें करूँगा। मैम, क्या अभी यहीं के हैं ना? हाँ। तो कल जो बातें आई और आज कुछ जो आप लोग इसमें क्या संज्ञान लेंगे, क्या किस तरह के आप यहाँ पे दलील देंगे? बस जो भी हो रहा है इस विद्यालय के हित के लिए हो रहा है, हम लोग भी इसमें सहमत हैं और जो भी निर्णय लिया जा रहा है वो यहाँ के जो संस्था हैं वही निर्णय ले रहे हैं और इस पर वही कार्य कर रहे हैं। नाम क्या है? मेरा नाम मनीता देवी है। शिक्षिका है? यस। मनीता देवी शिक्षिका हैं। सारे विद्यालय के शिक्षक भी लगभग यहाँ मौजूद हैं, विद्यालय प्रबंधन भी मौजूद हैं और विद्यालय के विकास के लिए जो एक रोड मैप तैयार किया गया है कि जो भी इस बेहतर के लिए जो कार्य होने हैं उसी को लेकर के ये स्टेप उठाया गया था। चूँकि मजबूरी में उठाया गया था, जैसा कि इन्होंने अगर इनकी माने तो मजबूरी में ये कदम उठाया गया था। इससे विद्यालय का भवन का नुकसान तो हो ही रहा था, बच्चों के जीवन भी खतरे में पड़ गए थे। तो इसको ही लेकर के इन्होंने तत्परता दिखाते हुए इसे इस तरह की चीज़ों को कल चीज़ें की गई, पेड़ काटे गए और उसके बदले में जैसा कि इनकी माने तो जल्द ही एक बड़े पेड़, एक कीमती पेड़ यहाँ पे उनका क्यारी बनाई जाएगी, फ्लोरिकल्चर भी होंगे और एक बेहतर प्लांटेशन के तहत स्कूल का जीर्णोद्धार भी किया जाएगा और ये सब आने वाला समय में दिखना लाजमी में है। बहरहाल आगे किस तरह से विकास कार्य यहाँ पे होते हैं और किस तरह से विद्यालय के विकास की ऊंचाई पे दिखाई देगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर इनकी माने तो इसके लिए पूरी डेडिकेशन दिखाई जा रही है और जल्द ही विद्यालय के विकास के सारे रूपरेखा तैयार करने की पूरी